नाजरीन, आज हम एक ऐसे फितने के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि इंसानियत के लिए भी खतरनाक है। ये फितना है कबाला का काला जादू। जी हाँ, जिसे यहूदी रूहानियत के एक पुराने निज़ाम से जोड़ा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कबाला का ये जादू असल में क्या है, इसका इल्यूमिनाटी से क्या ताल्लुक है और ये जादू मुसलमानों के ईमान पर किस तरह से असर डालता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो के आखिर में हम जानेंगे कि इस खौफनाक फितने से महफूज रहने के लिए इस्लाम ने हमें क्या तरीका बताया है, जिन पर अमल कर हम इस तरह के फितनों से बच सकते हैं। अब हम उन्वान पर गौर करते हैं, कबाला का जादू क्या है। नाजरीन, कबाला असल में यहूदी रूहानियत के पुराने सिलसिले यानी कबाला से निकला है। ये सिलसिला यहूदी मजहब में रूहानी मारिफत का एक तरीका है। ये एक काफी पुराना निज़ाम है जो आज से हजारों साल पहले अपने वजूद में आया। ये निज़ाम अपने अंदर कुछ ऐसे रूहानी तस्वुर रखता है जो देखने में बिल्कुल आम लगते हैं, लेकिन असल में ये शैतानी ताकतों का मजमुआ है जिसमें अल्लाह की असलियत, आलम की सिफात और इंसानी रूहानियत के मकासद को समझने की कोशिश की जाती है। कबाला का जादू इसी रूहानी मारिफत को अपने मकासद के लिए गलत इस्तेमाल करता है। कबाला का जादू एक खास किस्म का सियाह जादू है जो खास तौर पर कबालिस्टिक तरीके से किया जाता है। कबाला के जादू का इस्तेमाल खास तौर पर सियासी, माली और रूहानी दुनिया में असर डालने के लिए किया जाता है। इसके जरिए मखसूस मकासद और हुकूमती असर को बरकरार रखना चाहा जाता है। कबाला का जादू कैसे किया जाता है। नाजरीन, कबाला के जादू में अक्सर ऐसे नक्श और कदीम अकायद का इस्तेमाल किया जाता है जो रूहानी असर और कुव्वतें बुलाने के लिए होती है। इस पे नक्श और सिंबल्स के जरिए इंसान को ये समझाया जाता है कि वो अपनी रूहानियत को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन ये बस एक धोखा है। असल में ये लोग शैतानी ताकतों का सहारा लेकर इंसानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कबाला के अमल में जादू शैतानी ताकतों को अपनी जिंदगी में दाखिल करने की कोशिश की जाती है। ये माना जाता है कि कबाला का जादू नफरत, दर्द और बेजरगी फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका असर इंसानी जहनियत पर होता है और लोगों के अंदर गुमराहियों और मनफी कुव्वतें फैलाने का जरिया बन सकता है। मुसलमानों के लिए ये एक खतरनाक फलसफी है क्योंकि ये उनके ईमान को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जादू का इल्यूमिनाटी से ताल्लुक। नाज़रीन, इल्यूमिनाटी एक ऐसी तंजीम है जिसका मकसद दुनिया पर हुकूमत करना और लोगों के अकायद को अपने मर्जी के मुताबिक कंट्रोल करना है। ये लोग अपने शैतानी मंसूबों को अंजाम देने के लिए कबाला के जादू और इसके सिंबल्स का सहारा लेते हैं। इल्यूमिनाटी के मुख्तलिफ सिंबल्स हैं जैसे कि पैरामिक्स, आलसिंग आई और टिटल सिक्स असल में कबाला के रूहानियत और शैतानी अमल से जोड़े गए हैं। ये लोग दुनिया के सियासी और माशी हालात पर अपने असरात डालकर लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। कबाला का जादू इल्यूमिनाटी और दूसरी तंजीमों के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये तंजीम कबाला के जादू और दूसरे सियाह जादुओं का इस्तेमाल अपने मकासद को पूरा करने के लिए करती है। ये जादू खास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाता है। जादू किस तरह हम पर असर करता है। नाजरीन, जादू का असर इंसान की रूहानी और जिस्मानी हालात पर होता है। जब कोई इंसान कबाला के जादू या किसी और शैतानी अमल का शिकार होता है तो उसके दिलो दिमाग पर बुरे असरात पड़ने लगते हैं और यह हमारे ईमान पर इस कदर असर डालता है कि इंसान के ईमान में कमजोरी आ जाती है। वो अपनी इबादत में गफलत महसूस करता है और उसके दिल में खौफ, डर और नफरत के जज्बात पैदा होते हैं। जादू के जरिए इंसान को रूहानी बीमारियां, नफ्सियाती परेशानियां और चिड़चिड़ापन होता है। इस्लाम में जादू को इंतहाई नशेब चीज माना गया है। जब इंसान का ईमान कमजोर होता है तो वो अपने खुदाई रास्ते से हटकर शैतानी रास्ता अपना लेता है। इसलिए मुसलमान को चाहिए कि अपने ईमान की हिफाजत करे और अपने आप को ऐसे शैतानी अमल से महफूज रखे। कुरान और सुन्नत में जादू को कुफ्र और शिर्क के बराबर माना गया है और ये ऐसा अमल है जो इंसान के ईमान को बर्बाद कर सकता है। जैसे कि सूरह अल-बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने हारूत और मारूत का जिक्र किया है, जो लोगों को जादू सिखाते थे मगर उन्हें साथ ये भी समझाते थे ये एक फितना है और इससे बचना जरूरी है। तो आइए अब हम समझते हैं कि हम किस तरह इन बुरी ताकतों से बच सकते हैं।
मुसलमानों को अल्लाह ने कुरान में हर फितने से बचने के लिए हिदायत दी है। कबाला के जादू से बचने के लिए ईमान की मजबूती सबसे जरूरी है। हर रोज अपने दिन की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करे और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगे, चाहे किसी भी आजमाइश हो। इसके अलावा रोजाना कुरान की तिलावत करे, खासकर सूरा अल फलक, अन्नास और आयतल कुर्सी को अपने रोजाना की जिक्र अस्कार में शामिल कर ले। कुरान करीम की ये आयत आपको हर किस्म की बुरी ताकतों और शैतान से महफूज रखती है। कुरान की तिलावत, अल्लाह से दुआ और सुन्नतों पर अमल सबसे बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा हर गलत और गुमराह करने वाली चीजों से दूर रहे और सिर्फ कुरान और सुन्नत पर अमल करें। आपको हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो जादू या शैतानी अमल में दिलचस्पी रखते हैं। हमेशा अपने अमल पर गौर करें और अपनी जिंदगी को इस्लाम के जरिए गुजारने की कोशिश करें, क्योंकि सिर्फ इस्लाम ही हमें हर फितने से बचने की हकीकी रास्ता दिखाता है। और अल्लाह पर यकीन रखते हुए हम हर किस्म के जादू और साजिश से बच सकते हैं। दुआ करता हूँ कि अल्लाह में हर फितने और हर गुमराही और हर तरह की शैतानी ताकत से महफूज रखे। आमीन रब्बल आलमीन। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस फितने से बच सके। जहां हम आपकी इस्लाम की रोशनी में अहम और जरूरी मसाइल पर वीडियोस लाते रहते हैं और इंशाल्लाह आगे भी लाते रहेंगे। अगर आप नजर बद और हसद को समझना चाहती हो तो स्क्रीन पर क्लिक कर वीडियो देख सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।